हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया वीडियो हम आपके पास भेजने जा रहे हैं और वो आपका है मैस्लो नीड्स के बाद इंसेंटिव। स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना इंसेंटिव के कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो जो भी इंसेंटिव दिया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रूल है, नियम है, लेकिन कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हैं जिनको कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे ढंग से फॉलो किया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से। पूरे जितने भी इंसेंटिव्स हैं उन पूरे इंसेंटिव को दो पार्ट में हम लोग यहां पर डिस्कस करने की, समझाने की, समझने की कोशिश करेंगे। अब वो दो पार्ट है, पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नो डाउट फाइनेंशियल इंसेंटिव में किसी भी एम्प्लॉय को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है उनको डायरेक्ट कैश मनी दी जाती है, डायरेक्ट पैसा, जिसको कि आप पैसा कह सकते हो। लेकिन सब पैसा, जो भी पैसा दिया जाता है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नाम अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव में कई तरह के हैं, जैसे पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज, फिर इसके बाद है बोनस, इसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग, इसके बाद है स्टॉक ऑप्शन, इसके बाद है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और भी है, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि जितने भी इंसेंटिव्स हैं सभी इंसेंटिव को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है और ये जितने भी इंसेंटिव लिखे हैं ये आपको करीब करीब सभी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है पे एंड अलाउंसेस। पे को एक नॉर्मल शब्द में हम लोग कह सकते हैं सैलरी एंड वेजेस, जिसमें एम्प्लॉय को या जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं उनको एक सैलरी के रूप में कुछ न कुछ पैसा दिया जाएगा। हमारे भारतवर्ष में सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया गया है। उस सैलरी को देना करीब करीब सभी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जरूरी है। सैलरी के अलावा अलग से कुछ ऐसा पैसा दिया जाता है एम्प्लॉइज को या जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, उस चीज को अलाउंसेस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है, कभी कभी सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय को दिया जाता है जो उस पर्पस के लिए फिट बैठते हैं। तो ये तो हो गया पे एंड अलाउंसेस। इसमें जैसा अभी मैंने बताया फाइनेंशियल इंसेंटिव में एकदम क्लियर कट आपको अमाउंट दी जाती है, पैसा दिया जाता है डायरेक्ट। फिर इसके बाद आता प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज। इसमें उन व्यक्तियों को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है जो टारगेट को अचीव करते हैं, जैसा कि टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। टारगेट को अचीव करने के बाद या सिर्फ टारगेट ही अचीव नहीं करते हैं, उसके आगे भी वो लोग अपनी कैपेबिलिटी शो करके आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉइज को
जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है उनको कुछ न कुछ अलग से बेनिफिट दिया जाता है। ये सब कैश दिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है बोनस। स्टूडेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन ये करीब करीब करता है, जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे ये करीब करीब करते हैं। इसमें जितने भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, खासकर 4th क्लास और 3rd क्लास एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉइज और उसके नीचे, ये अक्सर ऑफिसर्स को या उसके ऊपर के को नहीं दिया जाता है। उनको हर साल के अंत में ऑर्गेनाइजेशन अलग से कुछ दिनों का वेतन देता है। अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर में देखिए, रेलवे ने अपने एम्प्लॉइज को बोनस दिया है, या किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को इतने दिनों का वेतन बोनस के बराबर दिया है। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों का बोनस हम अपने एम्प्लॉइज और वर्कर्स को देंगे और किस लेवल तक का देंगे। तो ये तो हो गया बोनस। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है, जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका, और होता भी है ये, उनका ये मानना है कि जो भी कंपनी की आज प्रोग्रेस हुई है या कंपनी आगे बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ ही साथ हमारे एम्प्लॉइज और वर्कर्स का भी बराबर का योगदान है। और इसी बराबर के योगदान के लिए उनको ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज साल के अंत में प्रोवाइड करते हैं। और ये कितना दिया जाएगा ये आपका मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग। इसके बाद होता है स्टॉक ऑप्शन। स्टूडेंट, स्टॉक ऑप्शन के बारे में आपको बताएं कि जितने भी पब्लिक कंपनियां हैं जिनका शेयर मार्केट में है, पब्लिक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर खरीदने के लिए वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। ये कभी अकाउंटेंसी का हम आपका क्लास बताएंगे ब्लैक बोर्ड पर, उसमें पूरा न्यूमेरिकल करके बताएंगे, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म हम बता रहे हैं कि जो भी प्राइस मार्केट प्राइस होगी शेयर की, उस प्राइस पर नहीं, उससे बहुत कम प्राइस पर एम्प्लॉइज को वो अपना शेयर कंपनी प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉइज अपने उस अधिकार को एक्सरसाइज कर भी सकता है, अपने इस अधिकार को एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन का ये फंडा है कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहां पर जब आए थे, आज 15 साल, 20 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल अपने कंट्रीब्यूशन को दे करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आज की डेट में अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। कई स्टूडेंट 60 साल की रिटायरमेंट एज है, कहीं 62 साल की है, कहीं 65 साल की है। ये वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक उम्र के बाद एम्प्लॉय को रिटायर होना है। दूसरी तरफ अब एम्प्लॉय की उतनी वर्किंग कैपेसिटी नहीं होती या कैपेबिलिटी नहीं होती है कि उसी जुनून से वो आगे काम कर सके। बहुत डिटोरिएशन हो जाता है उनकी वर्किंग कैपेसिटी में। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है
कि जब वो व्यक्ति रिटायरमेंट पा रहे हैं तो उनको रिटायर होने के बाद क्या क्या बेनिफिट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन देगा। ये कुछ हमारे यहां रूल्स रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, उनके अनुसार तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ कंपनी और कुछ भी दे सकती है। इस रिटायरमेंट बेनिफिट में एक बहुत अच्छी अमाउंट उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आजकल एक स्कीम चली है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम्स। पहले गवर्नमेंट के यहां पेंशन थी, 2004 के बाद मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट के पेंशन को खत्म कर दिया गया है। उसके ऑप्शन में एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम्स को लागू किया गया है। इसमें जब एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं उसी समय से कुछ उनका कंट्रीब्यूशन, कुछ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वो रिटायर होते हैं तो एक बहुत ही अच्छी अमाउंट उनको इसके रूप में मिल जाती है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव। दूसरा आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसमें डायरेक्ट पैसा तो नहीं दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे से ही रिलेटेड है। इसमें डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा, इसमें डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाएगा। जिसमें सबसे पहला आता है स्टेटस। स्टेटस में जिस एम्प्लॉय या जिस पोजीशन को जो भी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई है, अब उस ड्यूटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सरसाइज करने के बाद मैनेजमेंट उनका इवैल्यूएशन करता है। इवैल्यूएशन करने में मैनेजमेंट उनको रेटिंग करता है। अगर मैनेजमेंट की रेटिंग में वो एक कैपेबल व्यक्ति बनते हैं तो उनको कुछ न कुछ अवार्ड रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। कभी कभी वो अवार्ड या रिवार्ड कैश के रूप में दिया जाता है, कभी कभी वो किसी मोमेंटम के रूप में दिया जाता है। तो ये हो गया स्टेटस। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बेस पर आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। उस जगह पर कई एम्प्लॉय होते हैं आपके साथ, एक ही नेचर के जॉब में हर एम्प्लॉय का अलग अलग इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन करने के बाद आप का इवैल्यूएशन अगर अन्य एम्प्लॉय की तुलना में अच्छा होता है तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के अंडर में कुछ न कुछ अवार्ड और रिवार्ड दिया जाता है। जैसे हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं, सपोज करिए क्रिकेट मैच चल रहा है, कुल मिलाकर के 22 प्लेयर उसमें खेलते हैं, 11 एक टीम के, 11 दूसरी टीम के। 2200 मेंबर को, 2200 प्लेयर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिलता है, या मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड नहीं मिलता है, किसी एक को, या कभी कभी टाई हो जाता है, 2 को मिलता है। क्यों? क्योंकि जिनको ये अवार्ड दिया गया है, कहीं ना कहीं अन्य जो प्लेयर से उनका परफॉर्मेंस अलग है। और ये कौन डिसाइड करता है? कमेटी। नेक्स्ट आता है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने कैरियर को अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है काम को करते हुए। बहुत इंप्लॉय वर्कर्स होते हैं
जिनको जो कि काम को करते हुए यानी अपने वर्किंग आवर को ठीक ढंग से काम करते हुए अपनी कैपेबिलिटी को और भी बढ़ा देते हैं। ऐसे वर्कर, ऐसे इंप्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो कभी कभी इतना अच्छा वो लोग अपने को शो ऑफ कर लेते हैं या अपलिफ्ट कर लेते हैं कि जो प्रमोशन या जो पोजीशन उनको 15-20 साल में मिलना था वो हो सकता है 4-5 साल में मिल जाए। तो ये अब चीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंप्लॉइज वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है। अब आपको अपना टैलेंट शो करना है, कैपेबिलिटी शो करनी है। अगर आपने टैलेंट कैपेबिलिटी शो कर ली तो ऑर्गेनाइजेशन आपको उस पोजीशन पर, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके की प्रोपाउंडर है मिस्टर F.W. टेलर। आप उनका हिस्ट्री उठा करके पढ़िएगा। F.W. टेलर एक मशीन मैन थे, जिस कारखाने वो काम करते थे मशीन मैन। और वही F.W. टेलर बाद में अपने को इतना अपलिफ्ट कर लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन में, और बाद में उन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरी बनाई, जिसको कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से आज हम आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरह से हर एम्प्लॉय, हर वर्कर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए। अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपको हायर पोस्ट, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसे ही आपको हायर पोस्ट, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वैसे ही आपका हर चीज बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसमें परफॉर्मेंस के बेस पर, सभी एम्प्लॉय को नहीं, परफॉर्मेंस के बेस पर जो भी मैनेजमेंट रिजल्ट निकालते हैं उसमें से 1, 2, 10, 20 जैसा उनका लोग का नॉर्म्स है, उन एम्प्लॉय को, उन वर्कर्स को वो लोग एक ओकेजन पर उनको एक रिकॉग्निशन देते हैं, उनको एक रिकॉग्निशन देते हैं। एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि आयोजन किया जाता है, उसी में उनको स्टेज पर बुला करके उनको, जिसको कहते हैं, सम्मान दिया जाता है। सोचिए अगर हमको आपको एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया हो, वहां पर हमको आपको सम्मान दिया जाए तो कितना हमारे और आपके अंदर एक प्राउड महसूस होगा। ठीक वही चीज यहां पर ये किया जाता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। इसमें भी अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप सेफ एंड सिक्योर उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन में एक नियम बना गया है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक इसी तरह से एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन में आपको एक टारगेट के तहत उसमें पार्टिसिपेट करने को, उसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, उसमें अपनी कैपेबिलिटी शो करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उस अपॉर्चुनिटी में अगर आप अपने को शो कर गए तो कंफर्म स्टूडेंट्स आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवार्ड और रिवार्ड के रूप में कुछ न कुछ दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसमें आपको एक, जिसको कहते हैं कि लीडर के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपने फॉलोअर्स को किस तरह से आगे ला सकते हैं, और अगर आपने ये काम अच्छे ढंग से कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अवार्ड और रिवार्ड दिया जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया जो नॉन फाइनेंशियल है, इसमें डायरेक्ट आपको कैश नहीं दिया जाता है।
लेकिन जैसे ही आपको नॉन फाइनेंशियल ये इंसेंटिव मिलता है, कंफर्म स्टूडेंट्स आपको इनडायरेक्ट वे में फाइनेंशियल से ज्यादा बेनिफिट होता है। और अब यहां पर एक चीज आता है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कब और कहां एक अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक नॉर्मल आता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव वर्कर्स के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होता है। वर्कर्स मींस जो लोअर कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव अक्सर जो अपर लेवल के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये जो आपका वर्कर लेवल है इनको तुरंत पैसे की जरूरत महसूस होती है उनके लिए। और जो आपका ऑफिसर या अन्य लेवल के ऊपर लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कैश, देखिए कैश तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश से ज्यादा रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है, मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर एक नॉर्मल थियरी बनती है कि अगर ये वर्कर्स हैं तो उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव, और ऑफिसर या इसके ऊपर के लिए एम्प्लॉइज के लिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो यहां पर स्टूडेंट्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को मैंने आपको एक अच्छे ढंग से बताने की कोशिश किया है। आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा, सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इंसेंटिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके बाद आप लोग जो भी किताब देखना चाहे, जो भी आप लोग नोट्स देखना चाहे वो आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट वो शायद लीडरशिप का होगा। लीडरशिप का जब वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए तो वो आप लोगों देखेंगे, शब्द तो बहुत आसान है लीडरशिप, लेकिन जब इसके अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, डीप स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तब आप लोग देखिएगा कि अलग अलग तरीके की लीडरशिप स्टाइल भी होती है। यहां पर यह वीडियो खत्म करते हैं। आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि वीडियो को अच्छे ढंग से देख करके अपने दोस्तों को इसको भेज दीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।